हम लोग इससे पहले 2 पाठ पढ़ चुके हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण। बताइए सबसे शुद्ध कौन होता है? तत्व। मिला के कौन बनता है? यौगिक। मिला के कौन बनता है? यौगिक। मिला के कौन बनता है? यौगिक। और मिश्रण भी मिला के ही बनता है, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि मिश्रण का कोई रूल नहीं होता है और ये अनिश्चित मात्रा में मिला होता है। मान लीजिए कोई हवा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हवा में क्या क्या मिला हुआ है। यहाँ के हवा, अगर गांव की हवा देखिए तो थोड़ा सा ज्यादा स्वच्छ होता है, पॉल्यूशन थोड़ा कम होता है। यही आप यहाँ के अपेक्षा किसी शहरी एरिया का हवा में जाइए तो वहाँ का हवा थोड़ा पोल्यूटेड होता है, या उससे और भी ज़्यादा शहरी में जाइए, जिस प्रकार का इन्वायरमेंट होगा उस प्रकार का वहाँ का हवा होगा। चाहे आप दूध को देख लीजिए, अनिश्चित मात्रा में कुछ कुछ मिला हुआ है। ब्लड देख लीजिए, मिला हुआ है, लेकिन कुछ चीज में मिश्रण में ऐसा लगता है कि निश्चित मात्रा में मिला होगा, लेकिन उसका कोई रूल नहीं होता है। अगर रूल होता तो हम लोग ब्लड भी बना देते, दूध भी हम लोग बनाते हैं तो पाउडर का बनाते हैं। एग्जैक्टली जो गाय का दूध होता है वो हम नहीं बना सकते। बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग तत्व पढ़ लिए थे, यौगिक पढ़ लिए थे, मिश्रण पढ़ लिए थे। कोई दिक्कत है यहाँ आप लोगों का? नहीं है। चलिए, क्या क्या पढ़ चुके थे आप लोग? तत्व पढ़ चुके थे ना? ओके ओके। आप लोगों ने पढ़ लिया था तत्व, आप लोगों ने पढ़ लिया था यौगिक, और आप लोगों ने पढ़ लिया था मिश्रण। बच्चा लोग, तत्व जो होता है वो अकेला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए कि कोई भी तत्व ले लीजिए, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कुछ भी हो गया। यौगिक जो होता है तत्वों को मिला मिला के बनता है, वो 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला सकते हैं। मान लीजिए सोडियम और क्लोरीन को मिला दिए तो NaCl हो गया, ये यौगिक हो गया। और मिश्रण में क्या हो गया? जैसे मान लीजिए दूध हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या हो गया? मिश्रण हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इससे पहले हम लोग भौतिक अवस्था में पढ़े थे कि कोई भी जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है वो भौतिक अवस्था पर होता है और रासायनिक अवस्था पर होता है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक अवस्था में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसमें क्या है कि इसमें हम मिलाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस। हम लोगों ने पढ़ा था ठोस, हम लोगों ने पढ़ा था द्रव, हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग इस तीनों को मिला के मान लीजिए मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिश्रण। मिश्रण चलिए बनाए। मान लीजिए हम ठोस ठोस का एक मिश्रण बनाते हैं। किसका किसका मिश्रण? ठोस ठोस का। मान लीजिए बनाते हैं द्रव द्रव का। किसका किसका? द्रव द्रव का। मान लीजिए बनाते हैं गैस गैस का। किसका बनाते हैं? गैस गैस का। और कोई तो हो जाए जो बन सकता है। मान लीजिए बनाते हैं, एगो ठोस ले लिए, ठोस ठोस हो गया, ठोस द्रव हो गया, एगो ठोस और गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ठोस और गैस ले लेते हैं। और कोई बच गया? ठोस के साथ तीनों हो गया, द्रव के साथ द्रव हो गया, द्रव के साथ गैस नहीं हुआ है ना, द्रव के साथ ठोस हो चुका है, द्रव के साथ ठोस, द्रव के साथ ठोस हुआ है? नहीं हुआ है। ठोस के साथ ठोस, अच्छा चलो, ठोस के साथ द्रव नहीं हुआ है, ले लिए। चलिए, ठोस के साथ द्रव। कोई और लेना चाहते हैं आप? लो। द्रव के साथ द्रव हो चुका है, द्रव के साथ ठोस हो चुका है, द्रव के साथ गैस नहीं हुआ है। नहीं, तो द्रव के साथ हमने एगो गैस ले लिया। चलिए और बताइए। तो गैस भी देख लेते हैं। गैस के साथ गैस हो गया, गैस के साथ ठोस हो गया, गैस के साथ द्रव भी हो गया ना? कोई दिक्कत है आप लोग? चलिए कोई कोई एक उदाहरण लेते हैं और मिश्रण बनाते हैं। ऐसा कुछ मिश्रण बताइए जो ठोस और ठोस का मिश्रण हो।
दोनों ठोस हो। मान लीजिए चीनी और बालू का मिश्रण हो सकता है क्या? चीनी भी ठोस, बालू भी हो सकता है। चीनी और बालू हो सकता है। कोई दूसरा भी ले सकते हैं। गिट्टी बालू का मिश्रण नहीं हो सकता है? हो सकता है। मान जाओ चिवड़ा बादाम का मिश्रण, दोनों तो ठोस है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठोस मतलब समझ रहे हैं ना, सॉलिड ठोस। किसका उदाहरण ले, बोलो कौन लिख दे? चीनी और बालू लिख दे। चीनी और बालू, चलो चीनी और बालू, ये ठोस ठोस का होगा। जरा सोचिए द्रव द्रव का क्या होगा? दोनों द्रव होना चाहिए। बता। पानी और दारू नहीं हो सकता है। हेलो, साइंस की भाषा में उसको अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अल्कोहल लिखेंगे, दारू नहीं, थोड़ा सा awkward लगता है दारू बोलने में। पानी और अल्कोहल, क्या चाहे कोई और भी लेते हैं। सोचो, दूध और पानी, ये भी तो हो सकता है। दूध है पानी, ठीक है। दूध और पानी, दूध प्लस पानी। चलो कोई और बताओ। गैस गैस, हवा, हवा, हवा में तो आ ही जाएगा। सारे साथ हवा में तो आ ही जाएगा। ले ले गैस गैस का मिश्रण हवा, सीधे हवा लिख दे। हवा लिख दे। चलो हवा लिख दिए। अब हम नहीं बताएंगे। ठोस और गैस का मिश्रण। चीनी में हवा कैसे मिलेगा? चीनी में हवा कैसे मिलेगा? क्या होना चाहिए? सोचो। ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस गैस है। ठोस गैस, ठोस गैस, ठोस गैस, कीचड़। जो कीचड़ उचड़ होता है ना, उसमें पानी की मात्रा होती है। आप देख, ननकी मछली कीचड़ में पकड़ ले है। क्या लिख सकते हैं? कीचड़। ठोस और गैस, जैसे मिट्टी, मिट्टी में भी हवा की मात्रा होती है। यह अलग की बात है कि आपको दफना देंगे तो नहीं ले सकते हैं। वही अगर मेढक को दफना दे तो चमड़ा के माध्यम से ले लेगा। तो लिख सकते हैं मिट्टी और हवा का मिश्रण। हो सकता है क्या? मिट्टी प्लस हवा का मिश्रण। मिट्टी प्लस हवा का मिश्रण, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कीचड़। कीचड़ ना हो सकता है? चलो हटाओ। ठोस और द्रव का मिश्रण। एगो ठोस होना चाहिए और एगो द्रव होना चाहिए। चीनी पानी, हाँ, चीनी प्लस पानी कह सकते हैं, चाहे चीनी प्लस नमक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आपके मन में जो आ रहा होगा, बस ठोस और द्रव होना चाहिए, वो सही है। ऐसा नहीं है कि हम चीनी पानी लिख दिए तो वही सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्रव और गैस का मिश्रण। एगो द्रव होना चाहिए और उसमें गैस मिला हुआ होना चाहिए। पानी, हाँ ठीक है। पानी और हवा का मिश्रण हो सकता है। पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की मात्रा होती होती भी है। चलो, आपने सोचा पानी प्लस हवा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने मिश्रण के बारे में जाना है कि मिश्रण का मतलब मिलावट। ठोस को द्रव से मिला सकते हैं, ठोस को ठोस से मिला सकते हैं, द्रव को गैस से मिला सकते हैं, गैस को द्रव ठोस से मिला सकते हैं। ये हो गया मिश्रण। ये क्या हो गया? मिश्रण। अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रण को अलग अलग करने की विधि। मिश्रण को अलग अलग करने की विधि, अलग अलग भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए चीनी और बालू का मिश्रण है, ऐसा थोड़े है कि हम अलग नहीं कर सकते। अच्छा मान जाओ, चलो एक बात सोचते हैं, चीनी और बालू का मिश्रण है, क्या उसको आप अलग कर सकते हैं?
कोई विधि द्वारा है। मान लीजिए हम मिला दिया आपको कि बच्चा लोग ये है चीनी, ये है चीनी, ये क्या है चीनी, ये है चीनी, और बालू भी कुछ इसी टाइप का है। ये है बालू, हमने दोनों को मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया मिला दिया, और ये बन गया चीनी प्लस बालू बन गया। अब चीनी बालू मिला के आपको दे दिए। अब हम कहेंगे बच्चा सब होता है ना, इन्ने के डिब्बा लेके उन्ने कर देगा, उन्ने के डिब्बा लेके इन्ने कर देगा, मिला उला के सब एक के कर देगा। मान लीजिए एक पल के लिए चीनी और बालू मिल गया। अब हम कहें कि चाहे जैसे हो अलग करो, कितनों आप चीनी को चुनते रहिएगा तैयो हमें बालू सटले रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा मतलब नहीं होता है कि जिस चीज को आप सोच नहीं सकते हैं वो चीज होगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज हो सकता है, बस वहां तक आपकी सोच पहुंच नहीं पाती। ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को चीनी और बालू के मिश्रण को अलग करना है तो ये संभव है। कैसे संभव है? चीनी और बालू के मिश्रण को आप पानी में घोर दीजिए और खूब अच्छे से मिलाइए, चीनी घुल जाएगा। चीनी घुल जाएगा। छन्ना से छान लीजिए, बालू अलग चीनी अलग। लेकिन बालू अलग हुआ है वो तो बालू है, लेकिन जो तुम चीनी अलग किए हो वो चीनी नहीं है, वो तो शरबत है। क्या है कि वो तो पानी जोरे है। अब हम कहे कि अच्छा चीनी और बालू के मिश्रण को अलग करने के लिए बोले तुम कर दिया, हमको तो बालू मिला है, चीनी तो मिल में नहीं किया, चीनी तो शरबत है। वैसे नहीं होगा। अब तुम हमको चीनी अलग करके दो। अब क्या होगा? झगड़ा तो फसले है। कहेगा बालू ना तुम दिए हो, चीनी लाओ। क्या करोगे? गूगल पे सर्च मार खरा है, गूगल पे सर्च मारेंगे। उसे भी अलग हम कर सकते हैं। जो आपको शरबत बना हुआ है पानी के जोरे, जो चीनी मिला हुआ है, उसको लीजिए एक कटोरा में, चढ़ाइए चूल्हा पर, उसको खूब खौलाइए, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी का पाक बच जाएगा। ये बात अलग है कि चीनी को एकदम कटिंग कटिंग जैसे था वैसे तुम नहीं कर पाया, वो अलग बात है। लेकिन चीनी का पाक बच जाएगा और फिर जो चीनी का यूज हो सकता है वैसे तुम कर भी सकते हो। इस प्रकार से बालू और चीनी अलग हो जाए। एक तो हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि बालू और चीनी अलग भी हो सकता है। तुम चीनी को अलग कर घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं आप। मान लीजिए एक कटोरा में ज्यादा नहीं, मतलब कम ही पानी लो और चीनी घोल लो उसमें, और उसे खौलाने का कोशिश करो घर उर से बच के, न तो लात खा जाएगा कि चीनी पानी बर्बाद कर रहा है। पानी बर्बाद तो फिर भी गांव में सही हो जाएगा, लोग चीनी बर्बाद जल्दी ना सहेगा। गैस जलावन ये सब है नहीं। क्या बालू और चीनी अलग हुआ कि नहीं हुआ? देखो बच्चा लोग, मिश्रण को बिल्कुल हम लोग अलग अलग कर सकते हैं और इसके लिए कई एक सारे विधि होते हैं। देखिए मिश्रण को अलग करने की विधियां, बच्चा लोग मिश्रण को अलग 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 करने की विधियां। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मिश्रण को अलग अलग करने की, ध्यान से देखना, अलग अलग करना चाहते हैं हम लोग। चलिए बच्चा लोग अलग किया जाए, तुम लोग हो ना अलग करने के लिए तैयार? कुछ विधि होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग कर सकते हैं। एक तो हम लोग हाथ से चून कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
हाथ से चून कर सकते हैं। दूसरा चाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, चाल कर सकते हैं। तीसरा बताइए, छान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? छान कर सकते हैं। और बताओ, उबाल कर, हाँ सही बोल रहे हैं, उबाल कर सकते हैं, वाष्पन विधि उसको कहते हैं, वाष्पन कह लीजिए उसको, या सही बात है उबाल कर कह लीजिए। और बोलिए, और कैसे कर सकते हैं? बोलो, और बोलो, कुछ ध्यान में आ रहा है? इतना तो एकदम अपना शब्द लग रहा है, नहीं कि अलग अलग इससे कर सकते। चलिए, ऐसा 4-5 विधि 6 विधि और होता है, वो साइंस के भाषा में होता है, समझ उसको भी लेंगे हम लोग। जैसे, चलिए इतना बात तो आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? कुछ विधि और ले लेते हैं हम लोग। बच्चा लोग, एक थिराना विधि होता है। कौन सा विधि होता है? थिराना विधि होता है। एक बच्चा लोग मंथन विधि होता है। कौन सा विधि होता है? मंथन विधि होता है। एक बच्चा लोग चुंबकीय पृथक्करण होता है। चुंबकीय पृथक्करण, कौन सा विधि होता है? चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। एक बच्चा लोग, और चलिए पहले इतना पढ़ लेते हैं तो जानेंगे और, ठीक है। रेडी आप लोग? चलिए, हम लोग यहां पर लिया है हाथ से चूनकर। क्या लिया है? हाथ से चूनकर। ऐसा क्या क्या चीज है जिसे हम हाथ से चूनकर अलग कर सकते हैं? अरे पहले चावल, चावल में से कौन चुन के अलग करोगे? चावल में से चुनोगे तो चावल ही निकलेगा। पहले मिक्स ना बनाओ। मान लीजिए चावल में से पत्थर निकाल रहे हैं, इकरी जिसको कहते हैं। हाँ, चावल और पत्थर में से पत्थर को निकाल सकते हैं। अच्छा, पत्थर को नहीं, आप चाहेंगे तो चावलों को छाट सकते। कोनो कोनो देखिएगा, आप लड़का उका रहता है तो वो आ जाएगा। मम्मी उम्मी क्या करती है, डगरा में चावल ले ली और उसको अलग अलग करके इकरी चुन के निकाल ली। अब कोई छोटा बच्चा देख लिया तो उसको भी मन कर, छोटा ना कॉपी करने में आगे होता, तो वो भी चलाता है चुनने, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि इकरिया में चुनना है। वो कोई ठुक नहीं, ऐसे उठाएगा चावले बिक देगा। ऐसा कभी कभी होता है ना। हाथ से चुनकर, अब देखिए चुनना तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इकरी चुनिएगा कि आप चावल चुनिएगा। हाँ चलिए, हाथ से चुनकर अलग अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कि चावल और किसका मिश्रण है? पत्थर का लीजिए उसको, इकरी का नाम वो देहाती भाषा है, चावल और पत्थर का लीजिए। और भी इसके जैसा आप ले सकते हैं, गेहूं और पत्थर, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चाहे मान जाओ, क्या चाहिए? स्टूल चाहिए, दे दो जी। ऐसा तो बहुत कुछ हो सकता है जिसको हम लोग चुन सकते हैं। मान जाओ, और क्या क्या चुन सकते हैं, जरा सोचो। चिवड़ा बेदाम, वैसे लड़का सबको देखना, हथवा से चुन चुन के बेदमुआ खा जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए, आप समझ रहे हैं। चाल कर, कुछ चीजों को जो हम हाथ से नहीं चुन सकते हैं, तो कुछ चीजों को हम लोग चाल कर पूरा करते हैं। चालने के मामले में दो चीज बहुत नामी है, एक आटा का चलना और दूसरा बालू का चलना। ये आप अक्सर सुनते हो, ये सुनते होंगे कि नहीं हो सुनते होंगे। एक किसका? आटा का। अच्छा, आटा में क्या मिला रहता है कि आप चालते हैं? आटा में ऐसा क्या मिला रहता है? बैग गधा, चोकर। आटा में ऐसा क्या मिला रहता है? चोकर। अच्छा चलो, एक ले लिया हम लोग, आटा प्लस चोकर। एक और एग्जांपल बताओ। बालू में छोटे छोटे कंकर रहते हैं, है नहीं? वो भी हम लोग चाल के ही अलग करते हैं।
बालू प्लस क्या रहता है उसमें, कंकड़। बालू और, चलिए ये तो हो गया चाल कर। छान कर चाय चाय, उसमें से क्या छानते हैं हम लोग, चाय पत्ती अलग, चाय अलग। हाँ इसका बहुत अच्छा, चाय क्या अलग करते हैं हम लोग, चाय। उबाल कर, वाष्पन करके, अभी ना बताए, चीनी पानी। चीनी पानी का अगर समांग मिश्रण है, समांग मिश्रण समझते हैं ना, समान रूप से मिला हुआ है, तो हमें चीनी और पानी में पानी बुझाता है, चीनी तो बुझेबे नहीं करता। नहीं, चीनी बुझाता है, बस इतना ही पता है कि अच्छा चीनी घुलल होगा, पता है तब। और सीधे अगर एक चम्मच चीनी घोल दीजिए एक गिलास पानी में, और कोनो के कह दीजिए इतना पानी है पी लीजिए, तो अगर दिखाई थोड़े दे रहा है, पीने के बाद अलग बात है कि टेस्ट से पता चल जाए, नहीं ऐसे जल्दी पता नहीं चलेगा। अच्छा चीनी पानी का मिश्रण हो सकता है, चीनी नमक का भी तो मिश्रण हो सकता है ना। उसे वाष्पित करेंगे तो पानी फिर उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, और चीनी अलग हो जाएगा, चाहे नमक अलग हो जाएगा। चलिए, चीनी और पानी, चीनी और पानी, ये उबाल कर, ये शरबत के तौर पर रहेगा तब, शरबत के तौर पर रहेगा तब। ऐसे सीधे चीनी पानी है, अक्सर अच्छा से नहीं घुला हुआ है, मान जाओ कि पानी है और उसमें चीनी रख दी, रख या फिर कहे नहीं रखना था जल्दी हटाओ, तो हम कहते वाष्पित करने जाएंगे, लगले छान लेंगे, लगले क्या कर लेंगे, छान लेंगे। क्या लगे ज्यादा, मान जाओ तुम, मान जाओ कि एक गिलास लिया और चीनी रखा, जैसे ही रखाया पता चला कि नहीं रखना था, छन्ना उठाए छान, कि तंका रखाया तो सबके लिए वाष्पन, वाष्पन तब जरूरी होगा जब अच्छा से घुल गया हो, तब पानी उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। जब ठोस अवस्था में है तो क्या जरूरत है। चलिए, थिराना विधि आप लोग जानते हैं बच्चा लोग, थिराना विधि नहीं जानते आप लोग। होता क्या है इसमें कि कोई ठोस के छोटे छोटे कण हैं जो कि पानी में या किसी द्रव में मिला दिए गए, और मिलाने के बाद पता चला कि यार इसको अलग करना है, क्या करना है, तो इसके लिए थिराना विधि भी होता है। थिराना विधि में होता क्या है कि जो भी पानी और या फिर उसमें मिला जो ठोस अवस्था होता है, उसे एकदम शांत अवस्था में रख दिया जाता है। किस अवस्था में, एकदम शांत अवस्था में रख दिए, और शांत अवस्था में रखने के बाद हम कुछ देर वेट किए, और वेट करने के बाद हमने देखा कि जो भी ठोस अवस्था के चीज थे वो सब धीरे धीरे जाके पेंदी में बैठ गया। कहाँ बैठ गया, पेंदी में बैठ गया, और उसको आराम से उठाएं और उसको अलग कर लिए। थिराना विधि में एकदम सही से अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अलग अलग हो जाएगा। जस्ट लाइक समझिए, आप जब चाय को खौला रहे हैं, चाय को खौला रहे हैं, तो चाय जब खौला रहे हैं तो उसके साथ जितना मिश्रण है सब खौल रहा है। आपने चाय में हो सकता है तेजपत्ता रखा हो, कोनो कोनो रख भी देता है, हो सकता है चीनी रखा हो, दूध रखा हो, चाय पत्ती रखा हो, लेकिन जब आपको अलग करने का बारी आता है तो जो ठोस अवस्था में बचा हुआ चीज रहता है उसी को आप अलग करते हैं। जैसे कि जो चीज घुल मिल गया, चाहे तो हम चाय बनेबे किए हैं घुलने मिलने के लिए, आप सिर्फ लास्ट में अलग करते हैं तो चाय पत्ती। अक्सर अलग क्या करते हैं, चाय पत्ती, अब तेजपत्ता रख दिया वो अलग हो जाए, वो अलग की बात है। अलग क्या करते हैं अक्सर, चाय पत्ती। अब आप चाय बनाएं, अब मान लीजिए कि छन्ना मिल ही नहीं रहा, या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं मिल रहा है जिससे हम छान सके, छानने के लिए लोग कपड़ा से भी छान लेता है, तब हम क्या करेंगे, चाय को नीचे उतारेंगे, थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ देंगे। क्या होगा उसका, चाय पत्ती
और बहुत सहूलियत से आराम से उसको ढार लेंगे। ये व्यवस्था उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि छन्ना से होगा, लेकिन फिर भी काम चल सकता। जैसे पोखरी का पानी देख लीजिए, मान लीजिए 5 गो 10 गो बच्चा गया, डेली नहा रहा है, खूब कूदता है, क्या होता है नीचे का मिट्टी ऊपर, ऊपर का पानी उनी मिल उल के थोड़ा मटिया कलर का हो जाता है, हो गया मटिया कलर का। अब बच्चा लोग शाम के समय 4 बजे 5 बजे ले सब पोखरा से बाहर चला आया। अब पोखरा में मानिए तो कोई नहीं है, ना गाय ना भैंस ना आदमी ना कोई, पोखरा अब शांत हो गया, मान लीजिए उसमें मछली उछली कोई नहीं, तो पानी एकदम क्या हो गया, शांत। अब सवेरे जाके देखिए तो शाम या दोपहर के अपेक्षा वो पानी आपको अभी साफ नजर आए। शाम या दोपहर के अपेक्षा वो पानी कैसा नजर आएगा, साफ। क्यों साफ नजर आएगा, जो भी धूल कण था वो क्या हो गया, उसके नीचे आराम से बैठ गया। अब मान लीजिए उसी में से हमको पानी, साफ पानी तक का निकालना हो, थिराना विधि कहीं कहीं ही चल, कहीं कहीं यही करना ही होगा, हर जगह छन्ना विधि नहीं चल सकता। अब मान लीजिए पोखरी के पानी में हमको थोड़ा साफ चाहिए, तो हम कहेंगे लिया और छन्ना, पोखरी के पानी को छन्ना है, अब पोखरी उठाएंगे छान लेंगे, कभी संभव है? तो पोखरी को रेस्ट मोड में छोड़ना होगा, ताकि उसमें मिले हुए धूलकण उसके पेंदी में बैठ जाए और तब उसके पानी का हम थोड़ा यूटिलाइज कर सकें। आप समझ गए थिराना विधि, कोई दिक्कत है नहीं? तो इस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं कि किसी द्रव प्लस ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं कि नहीं करते हैं, के मिश्रण को अलग करते, कोई दिक्कत है? ये होता है बच्चा लोग मंथन विधि। क्या आप लोग मंथन जानते हैं? मंथन का मतलब मथना, मंथन का मतलब, आपने सुना है कि दूध में से घी निकाला गया है और दूध में से मक्खन निकाला गया है। घी तो लोग आग ऊपर करका के निकाल लेता है, लेकिन बात जब मक्खन निकालने की आती है तो ना मथना पड़ता है। अब एग्जैक्टली तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत मथने के बाद ऐसा पता चलता है कि मक्खन दूध से हल्का होने के कारण वह दूध के ऊपरी परत पर जमने लगता है और उसे काच कर अलग कर लेते हैं। काच कर क्या कर लेते हैं, हाँ छाली टाइप को अलग कर लेते हैं। अब शायद होता होगा कि उसके छाली उली को अलग कर लिया जाता होगा, उसे खूब मथा जाता होगा, तो कोई जानता है कि मक्खन कैसे निकाला जाता है, क्या होता है? घी जानते हो? घी तो करका के अक्सर निकाला जाता है, हाँ, और उसको करकाएंगे, हाँ। ठीक है, तो मंथन विधि द्वारा बच्चा लोग दूध से मक्खन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? दूध से मक्खन निकाला जाता है। चुंबकीय पृथक्करण, बच्चा लोग चुंबक का जहां बात आएगा वहां लोहा का बात ना आए तो फिर मजा नहीं आएगा, आएगा? चुंबकीय पृथक्करण विधि में कभी भी हम चुंबक को अलग करते हैं। जैसे मान, जिसे आप जो देखते हैं चुंबक इतना इतना बड़ा बड़ा चुंबक होता है, ये जरूरी नहीं है कि चुंबक उतना ही बड़ा हो, उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उसका चूरन हो सकता है। चूरन समझते हैं? पीस दिया गया, मान जाइए एकदम छोटा छोटा उसका बुरादा हो, छोटा छोटा क्या हो गया, बुरादा हो। तो मान लीजिए कि चुंबक का चूर्ण है, चुंबक का क्या है, अगर उसके पास लोहा लाएंगे तो 100 टूट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मान लीजिए चुंबक का चूर्ण है, ठीक है, और गलती से चावल में गिर गया। ये भी मान लीजिए कि लगभग जितना चावल का साइज है उतना ही चुंबकों का साइज है। मान लीजिए कि दोनों एक के है, जिसके कारण
न तो चुन सकते हैं, न छान सकते हैं, या फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको हम कह दिया जाए बच्चा लोग कि चीनी को और मसूरी के दाल को हम फेंट दिए अच्छा से 2-4 किलो, और कहेंगे अब अलग अलग करो हाथ से चून के, मान लेते हैं कि अलग अलग हो जाएगा, लेकिन क्या ये आसान है? आसान है? नहीं। तो जब किसी चीज में चुंबक का चूरण मिला रहता है तो हम उसे चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए लौ चुंबकीय पृथक्करण का मतलब होता है चुंबक से अलग करना। चुंबक मतलब चुंबक के प्रभाव से, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। साइंस के भाषा में पृथक का मतलब होता है अलग करना। अब मान लीजिए कोई लोहा का चूर्ण है। क्या है? लोहा का चूर्ण है। लोहा का चूर्ण मतलब लोहा का पीसा हुआ भाग है, उसको लौह चूर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लौह, लौह चूर्ण। और इसमें कुछ मिल गया, साइंस की भाषा में मान लीजिए गंधक मिल गया। क्या मिल गया? गंधक मिल गया। अब इसको हम अलग अलग करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? वहां पर लेंगे और में चुंबक लेके झमार देंगे। जितना लौह चूर्ण होगा चुंबक में सटता जाएगा, चुंबक में क्या होता जाएगा, और धीरे धीरे लोहा का चूर्ण अलग हो जाएगा, और लोहा का चूर्ण अलग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गंधक भी अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, बारूद भी बच्चा लोग एक मिश्रण है। बारूद भी क्या है? जो कि बनता है सोरा, गंधक, चारकोल के मिश्रण से। किसके किसके मिश्रण से? आवाज नहीं आया। सोरा, गंधक, चारकोल। कौन कौन? कौन कौन? सोरा, गंधक, चारकोल। कौन कौन? कौन कौन? सोरा, गंधक, चारकोल। ये आप समझ गए? ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं बारूद। आप पूछेगा तुम लोग से क्या पढ़ रहे हो, तो बारूद। क्या पढ़ रहे हो? बारूद। चलिए हम लोग ले लिए बारूद। ये बारूद लग रहा है बड़ी क्रांतिकारी चैप्टर है। बारूद क्या लिए हम लोग? बारूद। दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? बारूद जो बना होता है वो 3 पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, और वो तीनों मिश्रण होता है सोरा, गंधक, चारकोल। कौन कौन? पूछ देता है एग्जाम में कि बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, क्या जानते हैं आप? सोरा, गंधक, चारकोल। किसका किसका मिश्रण होता है? सोरा, गंधक, चारकोल। चलिए ये तो जान गए आप कि ये मिश्रण होता है सोरा, गंधक, और होता है किसका मिश्रण? चारकोल। सोरा, गंधक, चारकोल। सोरा, गंधक, चारकोल। ये तीनों को मिला दिए तो ये बन गया कौन? बारूद। क्या बन गया? बारूद। अब कोई कहा कि तुम तो मिला दिया, सोरा को मिला दिया, सोरा मिश्री की तरह का होता है, गंधक को मिला दिया, चारकोल को, कुल मिला के मिश्रण हो गया। अब चलो, अब हमको बारूद नहीं चाहिए, अलग अलग करो। और भाई क्या करो? अलग अलग। बच्चा लोग सोरा, गंधक और चारकोल में सोरा जो होता है वो मिश्री की तरह देखने में होता है, और सोरा जो है घुल सकता है। सोरा क्या हो सकता है? लेकिन गंधक और चारकोल पानी में घुल नहीं सकता। पानी में नहीं घुल सकता। पानी में अगर कोई घुल सकता है तो वो है सोरा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बारूद के जो मिश्रण है
सोरा, गंधक और चारकोल को हम लोग एक पानी लेते हैं और उसमें मिला देते हैं। अच्छे से मिलाएंगे तो सोरा मिल जाएगा, उसमें घुल जाएगा। तब उसको छान के अलग कर लिए। छान के अब छानल वाला चीज को फिर वाष्पित कर लीजिए, पानी उड़ा लीजिए, सोरा मिल जाएगा। बच्चा लोग, सोरा तो अलग हो गया, कौन अलग हो गया? हमने क्या किया है, जरा सोचिए। हमने इसमें पानी मिलाया, सब को क्या किया, पानी में घोला। क्या चीज में घोला बच्चा लोग? पानी में घोल दिया, पानी में घोला। पानी में जब घोल लिए बच्चा लोग, तब सोरा तो अलग हो गया। कौन अलग हो गया? सोरा तो अलग हो गया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जात तेरी के गंधक और चारकोल तो मिलवे नहीं किया है, पानी में घुलवे नहीं किया है। हम लोग सोरा तो अलग कर लिए, लेकिन गंधक और चारकोल को अलग नहीं कर पाए। कौन अलग हो गया? सोरा। कौन अलग हो गया? कौन बच गया? चलो, तीन में से एगो तो अलग हुआ, बचा कैगो? ओ माय गॉड। अब ये ऐसा है, गंधक और चारकोल पानी में घुलवे नहीं करता है। पानी में सर चुन लेंगे, बच्चा लोग नहीं चुन सकते। इसका मिश्रण कैसा होता है पता है? मान लीजिए बेसन और आटा को मिला दीजिए होगा अलग? कहियो, एक मन में चल सकता है ना कि सर जी चारकोल को ऐसे चुन लेंगे, गंधक को ऐसे चुन। ये चूरन है, चूरन इन द सेंस पिसा हुआ है। तीनों क्या हुआ है? पिसा हुआ है। सोरा भी, गंधक भी, चारकोल भी, लेकिन पानी में मिलाए तो सोरा घुल गया, गंधक और चारकोल तो सोरा तो अलग हो गया। बचा कौन? सोरा को तो सोरा जो बच्चा लोग बचा है, एग्जैक्टली जरा सोचिए, तो इसमें बच्चा लोग पानी भी तो है कि नहीं है? क्योंकि हमने तो घुलाया है ना, तो ये सोरा एग्जैक्टली क्या है? पानी प्लस सोरा है। इसको हमने क्या कर दिया बच्चा लोग? वाष्पन कर दिया, और वाष्पन करने के बाद हमें क्या बच गया? सोरा। कोई दिक्कत? सोरा तो हम लोग बचा लिए। अब आते हैं हम लोग गंधक और चारकोल। भाई कोई तो विधि होगा। गंधक कहता है तुम नहीं घुलेगा, तो नहीं घुलेंगे। पानी फिर मारता है दो फट, नहीं घुलेगा, नहीं घुलेंगे, नहीं घुलता है। गंधक को घुलाने के लिए एक गो चीज काम आता है, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या काम आता है? कार्बन डाइसल्फाइड जैसे ही उसमें रखेंगे ना, कार्बन एक मतलब साइंस की भाषा है, जो एक पदार्थ है। पानी है तो आपके दैनिक जीवन का यूज है तो आप इजिली समझ गए। कार्बन डाइसल्फाइड प्रयोगशाला का चीज है तो थोड़ा सा मुश्किल है। बस इतना समझिए कि कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक घुल जाता है, तो हम लोग इसमें पानी ना मिला के क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जैसे ही मिलाएंगे, गंधक घुल जाएगा। अब फिर जैसे ही घुलेगा छन्ना भाई साहब, तो चारकोल अलग, गंधक, और गंधक में तो फिर कार्बन डाइसल्फाइड घुलल है। फिर चढ़ाएंगे पानी पर, वाष्पन करेंगे, गंधक अलग। जब चारकोल और गंधक में से गंधक निकालिए लिए, तो चारकोल अकेले तो अपने बच गया, तो बारूद अलग हो गया। अच्छा, तो इसमें बच्चा लोग मिला दिया हम लोग कार्बन डाई सल्फाइड। क्या मिला दिए? पगला गया का जी? कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड।
क्या मिला दिए? कार्बन डाई मिला दिए। जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड मिलाए तो बच्चा लोग अभी भी जो मिश्रण बचा वो गंधक और चारकोले का है। गंधक और क्या है? चारकोल। लेकिन इसमें हुआ क्या कि गंधक उसमें घुल गया। गंधक क्या हो गया? तो गंधक जब घुल गया तो इसको छान लेंगे। क्या छान लेंगे? और छानने के बाद जैसे ही छान लेंगे तो क्या हो गया? अब गंधक अलग हो गया। क्या हो गया? गंधक अलग, चारकोल। और इस प्रकार से सोरा, गंधक, चारकोल अलग अलग हो जाते। आपसे पूछेगा कि बारूद के अवयवों को पृथक करने की विधि को समझाइए। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि बारूद 3 पदार्थों का मिश्रण होता है, सोरा, गंधक, चारकोल। इसे अलग अलग करने के लिए सबसे पहले उसमें हम पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद हम देखते हैं कि सोरा उसमें अच्छी तरह घुल जाता है। उसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद सोरा अलग हो जाता है और सोरा को वाष्पित करके फिर सोरा हम अलग कर लेते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि गंधक और चारकोल पानी में नहीं घुलता है, तब हम उसे कार्बन डाइसल्फाइड में घुलाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में घुलाने के बाद हम देखते हैं कि गंधक घुल जाता है, फिर उसको छान के अलग कर लेते हैं। और इस प्रकार सोरा, गंधक, चारकोल अलग अलग हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो बारूद कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? कौन कौन? सोरा, कौन कौन? क्या इसको अलग अलग किया जा सकता है? सोरा को अलग करने के लिए क्या मिलाए थे? गंधक को अलग करने के लिए क्या मिलाए थे? कार्बन डाई। कोई दिक्कत? कल पढ़ेंगे विलयन। आज यहीं तक रहने दे। ओके, आज यहीं तक रहने देते हैं।